हाय मूवी शूगिंस, क्या हाल चाल है जी। बहुत बढ़िया है। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अब मैं कोरियन भी देखूंगा, एनीमी भी देखूंगा और आपके साथ शेयर करता रहूंगा, तो मैं बीच में देख नहीं पाया क्योंकि कोरियन बहुत लंबा होता है यार। और साथ ही साथ में जब 15-16 एपिसोड हो जाते हैं, 12 एपिसोड हो जाते हैं, तो फिर काफ़ी समय लगता है और फिर बाकी चीज़ें जो होती हैं वो छूट जाती हैं। अभी लकीली इस हफ्ते कुछ और रिलीज़ नहीं हुआ, तो मैं सिर्फ कोरियन ही देख रहा हूँ। और आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर स्नो ड्रॉप, जो कि हॉटस्टार पे आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा, उसका रिव्यू कर रहा हूँ। अब देखो, इस रिव्यू के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ, मुझे पता है, कम से कम 3-4 महीने लेट हूँ। एक्चुअली मैं जनवरी फरवरी में कभी आया था और अब मैं आपके साथ इसका रिव्यू लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने शायद अभी भी नहीं देखा होगा। ये IMDb के ऊपर रेटिंग इसकी 8+ चल रही है। काफ़ी लोगों ने इसको वन ऑफ द बेटर कोरियन सीरीज का नाम दिया है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर लव है, पॉलिटिकल एंगल है, थोड़ा सा वायलेंस है, एक्शन है, ड्रामा है, डिसीट है, काफ़ी कुछ इसके साथ चल रहा होता है इतने पॉकेट्स के अंदर, जो हम अभी आगे बात करेंगे। तो क्या ये उतना अच्छा है कि नहीं है, और मेरा इसके ऊपर क्या व्यू पॉइंट है, पहले तो मैं वो बात कर लेता हूँ। बट बिफोर आई बिगिन आई विल टेल यू जो, और ये टेल वाला तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जितने भी मूवी शूवियंस हैं उनको पता है कि बहुत हद तक मेरे को पॉलिटिक्स से थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो ना तो मेरा उसमें खासा कोई इंटरेस्ट है, ना कोई मुझे ज़्यादा समझ में आती है, और ना मैं किसी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इंडल्ज होने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है मैं उसका कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ। और ना मेरी एक नेचुरल जो होती है ना लोगों का बिहेवियर होता है वैसा है। तो ये जो सीरीज है लार्जली एक पॉलिटिकल ड्रामा ऑफ साउथ कोरिया है। साउथ और नॉर्थ के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाला कलेश चलता ही रहता है। और ये जो इसका सेटअप है 1987 का, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि 1987 का जो सेटअप है, जिस तरीके के सूट्स दिखाए गए हैं, जिस तरीके का बैकड्रॉप दिखाया गया है, स्पेसिफिकली जो कॉलेज के सीन दिखाए गए हैं, डॉम के सीन दिखाए गए हैं, आपको बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे। इसमें क्या स्पाईगिरी हो रही है और क्या रोमांस हो रहा है वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। एक ऐसा एरा है जहां पर आप ये समझ सकते हैं कि एक चेंज आ रहा था कोरियन डेमोक्रेसी लाने के लिए, अगेंस्ट समझ लीजिए एक डिक्टेटरशिप, और उसको ना लाने के चक्कर के अंदर काफ़ी सारे इनोसेंट लोगों का, स्टूडेंट्स का एज अ स्पाई घोषित कर दिया जाता था। उनको अलग तरीके से कुछ घोषित करके उनको टॉर्चर किया जाता था। ये एक सिनेरियो सा चल रहा था, ये बैकड्रॉप में चल रहा है। साथ ही साथ में पावर हंग्री लोग बहुत सारे, क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी के अंदर आने की कोशिश करोगे तो एट द सेम टाइम जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो उनकी वाइफ्स तक हैं, वो भी लग जाएंगी कि भाई हमें भी अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट करके उनको लीडर बनाना है। बट बहरहाल जो मेन स्टोरी है उसके ऊपर आते हैं। यहाँ पर आप कहानी देखोगे योंग-रो की। ये बेसिकली एक स्टूडेंट है, अच्छी स्टूडेंट है, थोड़ी सी क्यूट सी है और देखने में बहुत सुंदर लगती है। यूनिवर्सिटी में रहती है, वेल बिहेव्ड रहती है, क्योंकि ये उस स्ट्रैटा से नहीं आती है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा ऐश कर सकते हैं। तो ये अपने आप को वेल मेंटेन्ड और वेल बिहेव्ड रखती है। डॉम में रहती है, मतलब वहीं पर ही रहती है। और एक दिन इसकी लाइफ एंटैंगल हो जाती है सोहू से, और इनके बीच में थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, आंखों वाला प्यार होना शुरू होता है। लव इज इन द एयर बट नॉट फॉर टू लॉन्ग। एक राइट्स होते हैं जिसके अंदर ऐसा लगता है कि सोहू अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वहां पर योंग-रो बचा तो लेती है उसको उस पुलिस से, लेकिन ये समझ नहीं पाती है कि ये कौन है, और वहां से पूरी स्पाईगिरी की उत्पत्ति होती है। थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि ये स्पाई होता है। अब ये किसके अगेंस्ट स्पाई कर रहा है, नॉर्थ का है, साउथ का, या फिगर आउट करोगे, और क्या कुछ इसके साथ होता है वो चीज़ आप देखोगे। इसके अलावा एक बॉडी भी दिखाई जाती है यहाँ पर। ASPN कुछ एजेंट्स हैं, हाना, और साथ ही साथ में कैंगमो का, जो एज अ टीम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी स्पाई हैं उनको पकड़ा जाए। तो ये क्या, ये पकड़ा जाता है कि नहीं जाता है, वो आप चीज़ें देखोगे। अब जो चीज़ आपको यहाँ पर अच्छी लगने वाली है, जो रिलेटेबल लगेंगी, चाहे ये स्ट्रगल से आपको कोई लेना देना नहीं है 1987 का, फिर भी आपको, क्योंकि ये ह्यूमन इमोशन है, तो आप उससे रिलेट करने लग जाओगे। लव से तो कोई भी रिलेट करता है, तो इन जो योंग-रो और जितना भी लव के जितने भी मोमेंट्स आएंगे स्पेसिफिकली सोहू के साथ, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है। वो आंखों वाला प्यार से लेके फर्स्ट किस तक का जो जर्नी है वो थोड़ा सा लंबा दिखाया गया। बट जब ये चेंज होता है, ये सारा सिचुएशन जब हॉस्टेज सिचुएशन हो जाती है डॉम के अंदर, क्यों होती है वो आप देखोगे। काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक है। इसके अंदर लव स्टोरी भी ब्लॉसम होती है, एट द सेम टाइम बिट्रेयल भी हैं, पॉलिटिकल सिनेरियोज भी आने शुरू हो जाते हैं। और वहीं से मेरे ख्याल से ये जो सीरीज की ग्रिप है थोड़ी सी लूज भी होती रहती है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा इंपैक्टफुल ये स्टोरी मुझे नहीं लगी।
अब देखो इसके कुछ रीजन है जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसके अंदर बहुत सारे प्लॉट है, पॉलिटिकल सिनेरियो एक अलग चल रहा है, पॉलिटिशियंस की कहानी अलग चल रही है, उनकी वाइफ की कहानी अलग चल रही है, मेन लीड का लव स्टोरी अलग चल रहा है, मेन लीड में से एक जो सोहू है जो स्पाई है उसकी एक अलग एंडेवर चल रहे हैं, उनको पकड़ने वाले जो दो लोग हैं उनके अलग एंडेवर चल रहे हैं, साइड जो लड़की के साथ है, मेन हीरोइन के साथ है योंग्रो, उनकी अपनी कहानी चल रही है, और उसके अंदर एक लड़की होती है जो म्यूजिशियन होती है उसकी एक अलग कहानी चल रही है। इतनी सारी कहानी हो जाती है ना कि आप मेन मुद्दे से भटक जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार इनको काट के अगर 2 या 3 सीरीज में कन्वर्ट कर देते 8-8 एपिसोड के तो वो ज्यादा बेटर होता। आप इसको जो 16 एपिसोड में दिखाने की कोशिश कर रहे हो ये बहुत ज्यादा घिचड़ विचड़ हो गई है, बहुत ज्यादा लोगों का हमें ध्यान रखना पड़ रहा है और हम मेन मुद्दे से भटकते हैं, जो आपको फील भी होने लग जाता है जब आप मिड ऑफ द सीजन तक पहुंचते हो। और दूसरा जो अगर हम एक्टिंग की बात करें तो एक तो जो मेन लीड हैं गर्ल किम जी सू जिन्होंने यॉनरू का जो रोल किया है वो मुझे लगा कि हाँ भी बहुत अच्छी इनोसेंट सी क्यूट सी गर्ल है जो बीच में किसी वजह से उदासी में भी चले जाती है। तो ये जो एक्सप्रेशन है उन्होंने अच्छे से करें। बट ऐसे बहुत सारे रोल हमने कोरियन में ड्रामास के अंदर जिसके अंदर ऐसी लवी डबी वाली हीरोइन आ जाती है जिसके पास ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं होता एक्सेप्ट शोइंग एंड शावरिंग लव ऑन द मेन लीड। उधर सोहू जो है एक अच्छा एक्टर है जिसका नाम जंग हेन है, काफी बढ़िया एक्टर है। उसका जो नेशन के लिए प्यार है और खुद का जो उसका एंडेवर है जो खुद पर्सनली वो अपने लिए करना चाहता है, उसका जो टसल है वो कभी दिखा पाता है कभी नहीं दिखा पाता। तो वो मुझे लगा कि यार ये जो कन्फ्लिक्ट है वो लैक ऑफ एक्सप्रेशन मुझे कभी कभी लगे। हालांकि बहुत से लोग मेरे से अग्री शायद ना करें क्योंकि बहुत से लोगों का जंग हेन काफ़ी बड़ा फेवरेट एक्टर है, काफ़ी लोगों का है। और जो किम जी सू है उनकी तो अनफॉर्चुनेटली डेथ ही हो गई इस जनवरी फरवरी के आसपास, तो अर्ली अनफॉर्चुनेट डिमाइस हो गया। बट शी इज़ एक्टेड वेरी वेल इन द सीरीज। तो स्नोड्रॉप उनके लिए भी यादगार रहेगी। पता नहीं इसका सीजन 2 तो आने का मुझे कोई संभावना लगती ही नहीं है। तो ओवरऑल बेसिस पे जो एक्सपीरियंस है वो मिड तक जाते जाते ना ड्रॉप करने लग जाता है। ऐसा लगता है कि आप यार बहुत हो गया यार, इधर उधर उधर भटकाए चले जा रहे हो। तो जिसकी वजह से मेरा मूवी शूवी स्कोर भी इसके लिए उतना हाई तो नहीं रहेगा जो IMDb पे आपको 8 की रेटिंग मिल रही है। मैं इसको 8 की रेटिंग नहीं दे पाऊंगा। मेरे लिए ये ओके सीरीज है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं जहाँ पर बहुत सारे सब प्लॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं, पॉलिटिकल एंडोवर्स भी हैं, लव स्टोरी भी है, स्पाईगिरी भी है, फिर उसके बाद तुम्हारा एक पुलिस सिनेरियो भी है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ आप स्टोरी को ऑलमोस्ट इमेजिन कर पा रहे हो, तो ये उसी तरीके से चलती है। और ट्विस्ट के नाम पे इतने सारे लोग हैं तो वो आपको ट्विस्ट लगने लग जाएगा, वो एक्चुअली में ट्विस्ट है नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करेंगे। और हर बंदा ये स्पाई है, ये थोड़ा सा डाइजेस्ट आपको थोड़ा सा कम होता है। तो मेरा जो मूवी शूवी स्कोर जाने से पहले जो रहेगा वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। बहुत टायरिंग है, बहुत लंबी है और बहुत आपको मैं बोलूँगा कि ऐसा कोई आपको ग्रेट एक्सपीरियंस नहीं देके जाएगी मेरी समझ के हिसाब से कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देख लिया। इट इज़ अ स्टोरी विच यू हैव हर्ड इज ग्रेट, इफ यू हैव नॉट हर्ड इज ऑल्सो ग्रेट। बाकी हम जल्दी मिलते हैं एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।